बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है और आज का हमारा डे जो है 7वें दिन का है। आज हम 7वें दिन तक पहुंच गए हैं। देखिए 7th डे। तो आज हमारा है ज़माना मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस। ज़माना मुस्तकबिल यानी आने वाले ज़माने को कहते हैं। जो काम हम आने वाले ज़माने में करेंगे तो उसको मुस्तकबिल कहते हैं। तो ज़माने मुस्तकबिल के फ़ेल को भी अंग्रेज़ी में 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। जैसे पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस को भी 4 हिस्सों में बांटा गया था ना, तो ये वाले ज़माने को यानी मुस्तकबिल को फ्यूचर टेंस को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए रहीम विल स्टडी, रहीम विल स्टडी, रहीम विल बी स्टडिंग, रहीम विल बी स्टडिंग, रहीम विल हैव स्टडीड, रहीम विल हैव स्टडीड, रहीम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ज़माना हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल की तरह इन्हें बिलतरतीब फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसमें भी जो है 4 और भी जो ज़माने जो हमारे प्रेजेंट और पास्ट टेंस की तरह इसमें भी जो है 4 हिस्से हैं। ठीक है ना। तो इसमें पहला हिस्सा देखिए, ये आई शुरू कर रहे हैं हम। विल और शैल का यूज़। गुलजार क्या तुम खेलोगे, सिंपल सेंटेंस है ना। विल यू प्ले, गुलजार विल यू प्ले आंसर है। अनवर नो आई वॉन्ट, वो बोल रहा है नहीं खेलूँगा। गुलजार क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो, अनवर कह रहा हाँ आऊँगा। अनवर यस आई विल। गुलजार क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे, गुलजार विल यू स्टे हेयर टुनाइट, अनवर नहीं मैं वापस जाऊँगा। अनवर नो आई विल गो बैक। ठीक है ना। तो आई विल का जो है शॉर्ट फॉर्म होता है आई। ठीक है, ये देखिए नो आई विल गो बैक। गुलजार क्या तुम जुमा को राजा से मिलोगे, गुलजार विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे, अनवर नहीं मैं घर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो अनवर कह रहा है नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देख लेंगे। तो ये सिंपल जो है इसमें क्या तुम खेलोगे है ना, इस तरह। और इसमें देखिए विल भी और शैल भी। इम्तियाज़ क्या तुम कल इस वक्त गाड़ी में सफ़र कर रहे होगे, इम्तियाज़ विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो, यानी टुमारो यानी आने वाला कल को कहते हैं टुमारो। तो ये पूछ रहा है इम्तियाज़ उससे क्या कि तुम इस वक्त जो है कल गाड़ी में सफ़र कर रहे होंगे ना, या कल तुम इस वक्त ट्रेन में होंगे है ना। नजीब हाँ मैं कल इस वक्त कानपुर पहुंच रहा हूँगा। नजीब कह रहा है यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो, यानी इस वक्त मैं जो है कानपुर पहुंच रहा हूँगा। इम्तियाज़ क्या हम कल इस वक्त मैच नहीं खेल रहे होंगे, इम्तियाज़ शैल वी नॉट बी प्लेइंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो, नजीब हाँ यस वी विल बी। इम्तियाज़ क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे, इम्तियाज़ पूछ रहा है उससे शैल वी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन, अगेन यानी बार बार कहते हैं दोबारा को अगेन। नजीब नहीं नो वी वॉन्ट बी, वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। ठीक है, तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो अब देखिए अगला है विल हैव शैल हैव। तो मीना क्या वो जा चुकी होगी, विल शी हैव गॉन, विल शी हैव गॉन। रजनी नहीं नो शी वॉन्ट हैव। मीना क्या तुम अगले महीने कालका से आ चुकी होगी, मीना विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ। रजनी हाँ तब तक मैं वहाँ से आ चुकी होंगी। रजनी यस आई विल हैव कम बैक बाय देन। मीना क्या कल इस वक्त तक तुम इम्तिहान दे चुकी होगी, देखिए इसमें दे चुकी होगी यानी इस वक्त बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कल के बारे में ना, तो इसमें विल हैव का यूज़ हो रहा है ना। विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो। रजनी हाँ मैं अपनी ज़िंदगी का एक अहम बाब ख़त्म कर चुकी होंगी। यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ।
मीना, क्या तुम्हारा भाई कनाडा से आ चुका होगा? मीना, विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा? रजनी, नहीं, वो कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। नो ही वोंट हैव। अब उसके बाद देखिए ये है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। परवेज़, क्या तुम कल इस वक्त सो रहे होगे? परवेज़, विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? मालिक, नहीं, शायद मैं इस वक्त पढ़ रहा होऊंगा। नो, प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। तो प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे। परवेज़, और तुम्हारा भाई राहिल क्या कर रहा होगा? परवेज़, एंड व्हाट विल योर ब्रदर राहिल हैव बीन डूइंग? सालिक, वो शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग लीव फॉर शिमला, प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे जुमले हो गए मुकम्मल। तो आप लोग इन जुमलों को ध्यान से याद करेंगे और ध्यान देंगे, और इसी तरह के सेंटेंस अपने आप बनाने की कोशिश भी करेंगे। इस तरह के मिलते जुलते होते हैं जो सेंटेंस है ना। अब देखिए यहाँ पर बराए याददाश्त, टू रिमेंबर, यानी जो हमने लेसन किया आज उसका जो है रिमाइंडिंग कर रहे हैं ना, रिमेंबर जो है कि उनको हम दोहरा रहे हैं। इन जुमलों पर गौर कीजिए। आई शैल नॉट प्ले, आई शैल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले। पहले जुमले में आई के साथ शैल आया है, दूसरे जुमले में ही के साथ विल आया है। ये आम ज़माने मुस्तकबिल के फ़ेल को ज़ाहिर करते हैं। उसूल ये है कि आमतौर पर शी, ही, इट, दे, रामू वगैरह और यू के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है, और आई और वी के साथ शैल का। जो मतलब सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, तो इनमें आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, और शी, ही, इट, रामू, दे और यू वगैरह के साथ विल का। लेकिन अगर वी आई के साथ विल का और शी, ही, यू, दे वगैरह के साथ शैल का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पक्के इरादे का मतलब निकलता है। यानी यहाँ पर अगर हम शैल का इस्तेमाल करते हैं ही, शी वगैरह का, तो इसका मतलब होता है ये काम ज़रूर कल हो चुकेगा, मतलब कल हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आई विल नॉट प्ले टुमारो, आई विल नॉट प्ले टुमारो। यू शैल नॉट रिटर्न, यू शैल नॉट रिटर्न। इन जुमलों का मतलब इस तरह है कि मैंने कल ना खेलने का इरादा किया है, या मैं कल नहीं खेलूँगा, बिल्कुल पक्का इरादा है जैसे, है ना। या मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूँगा, यही हुआ ना। तुम कतई नहीं लौटोगे, यानी कि कल तुम बिल्कुल नहीं लौटोगे, है ना। ये पक्का इरादे का मतलब। जब यहाँ पर यू के साथ हम शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं और आई के साथ विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब कल का काम पक्का इरादे वाला है। ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये विल, शैल वगैरह का इस्तेमाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।